हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय, आई एम सनी एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे वॉलमार्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। ठीक है, तो रिसेंटली आई हैड चांस टू गेट इंटरव्यूड विद वॉलमार्ट एंड दैट टू फॉर अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल। ठीक है, एंड इन शॉर्ट मैं बता दूं कि मुझे बस एक दिन पहले ही कॉल आया था। देयर वाज अ ड्राइव ऑन गोइंग फॉर वॉलमार्ट एंड समहाउ मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ एंड दे रीच्ड आउट टू मी एंड बोले कि कल इंटरव्यू है वॉलमार्ट का एंड यू आर शॉर्टलिस्टेड, सो आर यू इंटरेस्टेड। एंड व्हाट डू यू मीन बाय ड्राइव? जनरली ड्राइव का मतलब होता है कि उसी दिन दे आर प्लानिंग टू कंडक्ट ऑल द राउंड्स। ठीक है, तो मेरा कुछ ऐसा था कि मैं अवेलेबल था तो मैंने बोल दिया ठीक है देते हैं। बाकी उन्होंने बता दिया था कि क्या क्या राउंड्स होंगे, क्या एक्सपेक्टेशन है। तो आज वीडियो में यही कवर करेंगे। ठीक है, एक चीज बोलना चाहूंगा कि वॉलमार्ट बाहर से दिखता होगा कि बहुत हार्ड है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, ग्लोबल कंपनी है, तो बहुत डिफिकल्ट होगा क्रैक करने में। बट व्हाट आई रियलाइज्ड कि अगर मैं एक दिन में थोड़ा रिसर्च करके प्रिपेयर करके मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। बट द ओनली कैच हियर इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन एंड अगर आप मिड लेवल हो या सीनियर लेवल हो तो क्या एक्सपेक्टेशन होता है और क्या आपको पढ़ के जाना है, मतलब ब्रश अप करके जाना है या चीजें समझ के जाना है। ठीक है, तो आज इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखेंगे। जस्ट अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, कौन से राउंड्स थे, क्या क्या पूछे गए, नॉट द डायरेक्ट क्वेश्चन बट बहुत अच्छा हिंट दूंगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। एंड उसके अलावा भी एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करा था मैंने प्रिपरेशन एंड हाउ आई मैनेज टू क्रैक वॉलमार्ट। ठीक है, तो आप बताना एंड में कि व्हाट डू यू थिंक, इज इट रियली इजी और इज इट समथिंग एल्स। ठीक है, उस पर बाद में आएंगे। सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इनका पहला राउंड होता है वो होता है डीएसए राउंड। ठीक है, सेकंड राउंड होता है बेसिकली दे कॉल इट एज अ जावा राउंड, जावा प्लस एलएलडी, लो लेवल डिजाइन। ठीक है, हर एक राउंड के डिटेल्स के बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड राउंड होता है वो होता है सिस्टम डिजाइन राउंड एंड देन फाइनली अ हायरिंग मैनेजर राउंड एंड देन एचआर। ठीक है, सो टोटल 5 राउंड्स है। ठीक है, लकीली मेरा 3 राउंड हो गया था पहले दिन ड्यू टू सम टेक्निकल चैलेंजेस, तो उस पर भी आएंगे। बट मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चीजें मैंने एक्सपीरियंस करा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले राउंड से। तो पहला राउंड जो था वो है डीएसए। सबको पता है कि डीएसए राउंड सॉर्ट ऑफ एलिमिनेशन राउंड होता है सो दैट दे कैन फिल्टर आउट अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स देयर। ठीक है, बट द आइडिया हियर इज टू चेक योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड योर हैंड्स ऑन कोडिंग, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये राउंड उतना टफ नहीं होता उनके लिए जिनको पता है कि कहां से पढ़ना है एंड जिनको पता है कि उनका एटलीस्ट बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स तो क्लियर है। ठीक है, तो बेसिकली इस राउंड में 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, एक जो क्वेश्चन था वो इजी टू मीडियम था। ठीक है, और दूसरा जो क्वेश्चन था वो मीडियम टू हार्ड में बोलूंगा। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन जो मुझे मिला था दैट वाज बेस्ड ऑन लिंक लिस्ट। ठीक है, और मैं बता दूं थोड़ा सा मैंने मिसअप करा था इस राउंड में, मतलब इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन सुनते ही उसको मैंने क्लैरिफाई करा कि क्या क्वेश्चन है, दैट वाज अबाउट लिंक लिस्ट। ठीक है, मैं बताऊंगा कहां से पढ़ना है तो उससे आपको पता चल जाएगा कि मतलब क्या क्वेश्चन था। बट इन अ वे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि टॉपिक वाज लिंक लिस्ट एंड क्वेश्चन वाज मीडियम टू हार्ड। मैंने अप्रोच बताया। ठीक है, बट उनका एक काउंटर रिक्वायरमेंट था कि इसको हम कांस्टेंट स्पेस में कर सकते हैं क्या, एंड कुछ कंफ्यूजन की वजह से कुछ तो मैंने अलग अजम कर लिया था। एंड जब मैंने कोडिंग करा तो मेरा जो बेसिकली एक्सप्लेन करा अप्रोच तो फाइन था, बट मैंने जब कोड लिखकर उसे रन किया तो समहाउ मेरा आउटपुट गलत आ रहा था एंड आई रियलाइज्ड कि मैंने पॉइंटर्स में कुछ तो गड़बड़ कर दिया है। ठीक है, तो मेरा जो फाइनल आउटपुट था वो गलत आ रहा था, बट वी वेयर नोइंग बोथ ऑफ देम। लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि नर्वसनेस में या कुछ भी मान लो कुछ गलतियां कर देते हो जो कि ऑन द स्पॉट जल्दी से, एंड द टारगेट वाज टू सॉल्व एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस। ठीक है, उन्होंने मुझे बोल दिया था कि दे विल आस्क मी 2 डीएसए बेस्ड क्वेश्चंस प्लस सम टेक्निकल क्वेश्चंस। ठीक है, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। तो क्या हुआ कि एनीवेज ही वाज हैप्पी विद द अप्रोच व्हिच आई डिस्कस्ड, बट कोड से आउटपुट नहीं आ रहा था। तो हमारे पास थोड़ा वहां पे मैंने थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिया, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं एंड देन विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन। तो ही अग्रीड। ठीक है, एंड ही गिव मी अनदर क्वेश्चन। वो क्वेश्चन मैंने सुनते ही इट वाज बेसिकली बेस्ड अपॉन 2 पॉइंटर्स। ठीक है, अगेन एन इजी क्वेश्चन, मैं बोलूंगा इजी टू मीडियम। एंड वो क्वेश्चन मैंने तुरंत डिस्कस करा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करा एंड उसको कोड कर दिया। विद इन 10 मिनट्स मैंने उसको कंप्लीट कर दिया एंड ही वाज सुपर इम्प्रेस्ड। ठीक है, एंड वापस से पहले वाले प्रॉब्लम पे गए, बट उसमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद उन्होंने कहा कि उनको और भी क्वेश्चंस पूछने हैं एंड टाइम हमारे पास ज्यादा नहीं है, तो वी शिफ्टेड। ही अग्रीड कि भाई मुझे समझ आया है कि यू हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, यू नो द सॉल्यूशन, इट इज जस्ट दैट कि वी स्पेंड सम टाइम डिबग द थिंग्स एंड विल फिगर इट आउट, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट वी प्रेफर टू गो टू द टेक्निकल थिंग। सो उन्होंने 1-2 क्वेश्चन मुझसे टेक्निकली पूछे। सो टेक्निकल क्वेश्चंस में उन्होंने मोस्टली जावा से पूछा एंड दैट टू फ्रॉम वन ऑफ द वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा स्ट्रक्चर्स व्हिच इज हैशमैप। ठीक है, वर्बली हैशमैप के ऊपर उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे, इंटरनल्स ऑफ हैशमैप एंड देन मल्टीपल क्वेश्चंस वो पूछते जा रहे थे कि ये करोगे तो क्या होगा, ये करोगे तो क्या आउटपुट होगा, उस तरीके से। ठीक है, बेसिक
बेसिक हैश मैप अगर आपने पढ़ा है, हैश कोड फंक्शन इक्वल्स ओवरराइड करके बेसिक वो सिनेरियोस दे रहे थे एंड मुझसे पूछ रहे थे कि उसका आउटपुट क्या हो, ठीक है। फिर थोड़ा सा थ्रेडिंग की तरफ भी पूछे कि थ्रेडिंग क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग, एंड देन कुछ लाइब्रेरीज होते हैं इनबिल्ट टू बेसिकली मैनेज थ्रेड्स, तो वो आपने यूज करा है, अगर करा है तो क्या किस यूज केस में यूज करा है, किस प्रोजेक्ट में यूज करा है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, तो वो सब हम थोड़ा हाई लेवल पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। नथिंग फैंसी, इट इज प्योरली बेस्ड अपॉन योर एक्सपीरियंस। अगर आप ऑलरेडी कोड कर रहे हो तो ये सब चीजें आप इजीली टैकल कर लोगे, ठीक है। तो ये राउंड मेरा क्लियर हो गया बिकॉज इट वाज अ ड्राइव, ठीक है, एंड इट इज सपोज टू बी डन विद इन अ सिंगल डे। मुझे हर 5-10 मिनट में कॉल आ जाता था रिक्रूटर का विद द फीडबैक एंड शी सेड कि मैं नेक्स्ट राउंड में जा रहा हूँ। नेक्स्ट राउंड मेरा था टेक्निकल राउंड व्हिच वाज जावा प्लस एलएलडी, ठीक है। तो यहाँ पे एक फैंसी चीज हो गई कि मुझे ब्रेक मिला 1 घंटे का एंड देन आई जस्ट लाइक मैंने ब्रेकफास्ट करा नहीं था, मैंने ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट करा उस दिन एंड देन आई वेंट फॉर माय टेक्निकल राउंड 2 व्हिच वाज जावा प्लस लो लेवल डिजाइन। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि जो इंटरव्यूअर आए थे इंटरव्यू लेने के लिए, पहले 5 मिनट में ही वी स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग नेटवर्क इशू। उनकी तरफ से बेसिकली कुछ नेटवर्क इशू था जिसकी वजह से आई वाज नॉट एबल टू हियर प्रॉपर्ली, तो वो राउंड हमें वहीं पे कैंसिल करना पड़ा एंड आई वाज अ बिट वरीड कि कुछ पंगा ना हो जाए। देन रिक्रूटर ने मुझे कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने बोला कि ठीक है, मतलब उनका थोड़ा नेटवर्क का इशू है, सो विल रीशेड्यूल योर राउंड, ठीक है। तो उसकी वजह से मुझे बेसिकली और भी 4-5 लोगों का उस दिन हो रहा था इंटरव्यू, सो दैट्स व्हाई सारे इंटरव्यूअर अवेलेबल नहीं थे। तो कुछ टाइम लेकर उन्होंने 1 घंटे बाद मेरा शेड्यूल करा, ठीक है, नेक्स्ट राउंड। तो वहां पे मुझे और 1 घंटा मिल गया, ठीक है, एंड आई वाज प्रिपेयरिंग बेसिक जावा थिंग्स, ठीक है। मुझे थोड़ा सा पता था कि क्या पूछने वाले, पता इन द सेंस कि मुझे पता है कि विच एरिया ऑफ जावा एंड देन व्हाट ऑल थिंग्स नीड टू बी नोन, ठीक है। थोड़ा रिसर्च करा था मैं एंड में बताता हूँ, बट मैं बताता हूँ उसके बाद क्या हुआ। राउंड 2 के लिए एक और नया इंटरव्यूअर आया, ठीक है। उन्होंने मुझे क्वेश्चन स्टार्टेड विद द एलएलडी क्वेश्चन, ठीक है। आते ही उन्होंने एक एलएलडी क्वेश्चन दिया। बेसिकली जब भी कोई इंटरव्यूअर आएगा ना, वो आपको बता देंगे कि व्हाट दे हैव प्लान इन देयर माइंड, कि कोई होता है कि आते ही जावा के क्वेश्चन पूछते हैं, कोई होता है कि जैसे डीएसए राउंड में भी मुझे बोल दिया गया कि हम 2 प्रॉब्लम देंगे एंड कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे। वैसे यहाँ पे भी उन्होंने बोला एक एलएलडी होगा और एक बेसिक जावा, ठीक है, इन डेप्थ जावा, नॉट बेसिक जावा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मुझे एक एलएलडी बेस्ड क्वेश्चन मिला, ठीक है, जहाँ पे आई एम सपोज टू अंडरस्टैंड क्लैरिफाई द रिक्वायरमेंट्स वेल, ठीक है, देन कम अप विद लो लेवल डिजाइन, ठीक है, कोर एंटिटीज, व्हाट विल बी द एपीआईज, उसके रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कैसे होंगे, डेटा मॉडलिंग, एवरीथिंग, टेबल क्या क्या होगा, आप उसको डिजाइन कैसे करोगे, आपके डिफरेंट टेबल्स के स्कीमा बताओ क्या क्या होगा, उनके बीच के रिलेशनशिप बताओ, 1 to many थिंग्स लाइक दैट, राइट। तो ये सारे चीज मैंने डिफाइन करा, ठीक है, गिवन द प्रॉब्लम एंड इट इज वेरी सिमिलर टू अ मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए हम एक सिस्टम बना रहे थे यूजिंग विच विल बी मैनेजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। देखता हूं अगर मुझे इफ आई एम अलाउड टू मेक वीडियोस ऑन व्हाट क्वेश्चंस, एग्जैक्ट क्वेश्चंस आई हैव बीन आस्क्ड, देन आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो। बट अभी के लिए ऐसा समझ लो कि मुझे एक एलएलडी क्वेश्चंस मिला था। द रिक्वायरमेंट वाज टू ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम्स इनटू क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट APIs, उसके डेटा मॉडल्स एंड देन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, एरर कोड क्या होगा, सक्सेस कोड क्या होगा, बेसिक HTTP वाले चीजें, रेस्ट कंट्रोलर, रेस्ट API वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये था, ठीक है, इन डिटेल मैंने सब कुछ डिजाइन करा, सब कुछ डिस्कस करा, फ्लो बताया कि मतलब कैसे विच API विल कॉल व्हाट एंड देन बेसिकली जो भी आपका फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, यू हैव टू मैप दैट फंक्शनल रिक्वायरमेंट विद योर APIs, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहा। सो आफ्टर कमिंग अप विद द बेसिक लो लेवल डिजाइन, उसके बाद हमने थोड़ा सा डीप डाइव किया इन द डेटा मॉडलिंग पार्ट ऑफ इट, डेटाबेस पार्ट ऑफ इट, जहां पे वी डिस्कस द डिफरेंट क्वेरीज। सो मान लो एक फीचर हो गया सर्च का, तो आपकी क्वेरीज कैसे दिखेंगे, आप उसको ऑप्टिमाइज कैसे करोगे, किस किस सर्च टर्म से आप उसको सर्च करोगे, कितने मल्टीपल टेबल्स में आप क्या क्या क्वेरी चलेंगे, जॉइंट्स यूज करोगे, कैसे करोगे। अगर मान लो कि डेटा बहुत ज्यादा है टेबल पे, देन उसको ऑप्टिमाइज कैसे करोगे, लुकअप टाइम इंक्रीज कैसे करोगे। आपका फ्रंट एंड में आपको डेटा अगर देना है, मान लो मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स है, तो कैसे फ्रंट एंड में बेसिकली रेंडर करवाओगे, कैसे इतना सारा डेटा बैक एंड से फ्रंट एंड में फ्लो करवाओगे, पेजिनेशन एंड थिंग्स लाइक, उसके अराउंड के कॉन्सेप्ट उन्होंने बेसिकली डिटेल में पूछा, ठीक है। एंड द होल आइडिया हियर वाज टू कि वो डायरेक्टली नहीं बोल रहे थे कि सच में क्या इशू होगा, दे बेसिकली आस्क यू टू टॉक अबाउट अ फीचर एंड देन ऑल्सो अबाउट द चैलेंजेस कि व्हाट मे गो रॉन्ग एंड देन हाउ विल यू हैंडल इट। तो प्रॉब्लम भी आप ही को बताना है, सॉल्यूशन भी आपको ही बताना है, ठीक है। एंड इट बेसिकली शोज कि आपने कितना काम कर रखा है, आपको कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये बेसिकली हेल्प्स इंटरव्यूअर टू इवैल्यूएट कि सामने वाले का एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है, आप सोच पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। एंड इफ यू आर अ डेवलपर हु इज लाइक इन द इंडस्ट्री फॉर सम टाइम, तो ये सब चीजें आसान होता है, थोड़ा सा सोचोगे, थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाओगे तो हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगेन ही वेंट इनटू जावा, ठीक है। जावा में ही बेसिकली आस्क्ड मी अराउंड मल्टी थ्रेडिंग,
जो कि इनका फेवरेट होता है, मल्टी थ्रेडिंग, हैशसेट एंड एग्जीक्यूटिव सर्विस, थिंग्स लाइक दैट। बहुत सारे कंस्ट्रक्ट होते हैं राइट, कलेक्शंस हो गया, स्ट्रीम एपीआईज हो गया, लैम्डास हो गया। तो बहुत सारे इन डेप्थ जावा का नॉलेज चेक किया जाता है, ठीक है, विद वेरियस अदर एग्जांपल्स कि ये हुआ तो क्या होगा, ये हुआ तो क्या होगा, ऐसे अगर आप हैशसेट को यूज करोगे, इस पर्टिकुलर डेटा के लिए यूज करोगे तो आउटपुट क्या होगा। बहुत ही बेसिक लेवल का होता है, बट अगर बेसिकली आपने अगर उस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर को डे टू डे यूज करा है तो ये वाला राउंड भी आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है। सो ये था ओवरऑल इस राउंड का एक्सपेक्टेशन। बेसिकली यहाँ पे देखा जाता है कि आपको हैंड्स ऑन कितना है जावा में, ठीक है, बिकॉज दिस वाज फॉर अ जावा प्रोफाइल, एंड हाउ वेल यू कैन ब्रेक डाउन अ प्रॉब्लम इनटू क्लासेस ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि इफ यू कैन राइट गुड कोड, ठीक है, आर यू एबल टू फॉलो बेसिक सॉलिड प्रिंसिपल्स, उप्स प्रिंसिपल्स, जो मैं अपने हर वीडियोस में बताते रहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे टास्क इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप अपने उस नॉलेज को अप्लाई कर पाओ इन सब चीजों को करते वक्त, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक सेकंड राउंड, ठीक है। इसके बाद भी मुझे 5-10 मिनट में कॉल आ गया एंड देन दिस सेड कि इट वेंट रियली वेल एंड वी कैन गो अहेड विद द नेक्स्ट राउंड। बट नेक्स्ट राउंड वाज सिस्टम डिजाइन राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टम डिजाइन राउंड सबके लिए नहीं होता। अगर आप सीनियर इंजीनियर के नीचे तक SG 1, 2, 3 तक अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको बस यही 2 राउंड क्लियर करने हैं, उसके बाद आपका हायरिंग मैनेजर राउंड हो जाएगा। बट फॉर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको सिस्टम डिजाइन राउंड भी देना होगा, और मेरा सिस्टम डिजाइन राउंड मुझे इसके लिए भी आई गेस सारे इंटरव्यू बिजी थे और थोड़ा शाम भी हो गया था, क्योंकि मेरा एक राउंड कैंसिल हुआ था राइट बीच में, तो उसकी वजह से शाम हो गया था, अराउंड 4:30-5 बज गए थे। तो उन्होंने जो नेक्स्ट इंटरव्यू शेड्यूल किया वो थोड़ा लेट करा, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा कि मतलब इमीडिएट कर दो, तो मैं सोचा कि लंच वगैरह करना होगा, तो मैंने 1 घंटे का टाइम मांगा एंड दे आर वेरी वेरी चिल अबाउट दैट कि ऐसा नहीं है कि आपका एक इंटरव्यू खत्म हुआ है ना आपको नेक्स्ट तुरंत देना है 10-15 मिनट में, ऐसा नहीं होता। मिनिमम 1 घंटे 1.5 आवर्स तो आपको ब्रेक मिलेगा ही, सो दैट यू कैन रिलैक्स एंड देन यू कैन कम अप विद अ फ्रेश माइंड, ठीक है। तो फिर उसके बाद उन्होंने एक्चुअली ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ अदर इंटरव्यूज, कुछ इंटरव्यू फ्राइडे का दिन था तो बाकी लोग भी जल्दी शायद रैप अप कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे 6 बजे का टाइम दिया, 6 या 7, 6 बजे का टाइम दिया, हाँ 6 बजे, 6 to 7 का टाइम दिया एंड इट वाज अबाउट अ सिस्टम डिजाइन राउंड, ठीक है। तो अभी तक जो मेरे इंटरव्यूअर्स आ रहे थे ना, those were mostly senior software engineers, ठीक है, who was having 5 to 7 years of experience, ठीक है, मोस्टली 7 तक तो थे, मोस्टली दोनों, ठीक है। सो या एंड ड्यूरिंग द इंटरव्यूज राइट, आफ्टर द इंटरव्यूज मुझे अगर इंटरव्यू का नाम पता है तो आई कैन गो ऑन टू द लिंक्डइन एंड आई कैन लुक फॉर देम राइट, कि वो एट व्हाट रोल दे आर एट एंड देन क्या क्या काम कर रखा उन्होंने, तो वैसे मैं देख लेता था। बट एनी विच वेज जो सिस्टम डिजाइन राउंड था ना, वो थोड़ा सा सीनियर लेवल का राउंड था एंड सो राउंड 3 में जो इंटरव्यूअर थे वो बेसिकली एक प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वॉलमार्ट में, ठीक है। उन्होंने मुझे एक सिस्टम डिजाइन क्वेश्चन दिया, तो बेसिकली वॉलमार्ट इज अ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, तो उन्होंने मुझे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डिजाइन करने को बोला, ठीक है। एंड द एक्सपेक्टेशन वाज कि आप बेसिक हाई लेवल कंपोनेंट्स बनाओ एंड देन विल डिस्कस अराउंड इट। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, ये बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। द एक्सपेक्टेशन इज दैट यू शुड आस्क क्वेश्चंस एंड देन यू शुड फिक्स योर फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड देन यू क्रिएट योर हाई लेवल डिजाइन एंड यू डीप डाइव इनटू वन ऑफ योर कंपोनेंट्स और 1 or 2 components and to discuss about the trade-offs, about the databases, about the technologies you will be using, ठीक है। तो we had a great I would not say कि बहुत great discussion but it was average discussion, ठीक है, like क्योंकि बहुत सारी चीजें जो मैंने उस पर्टिकुलर डिजाइन में यूज करे थे, मैंने उसको मैं अपने एक्सपीरियंस से यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब कर रहा हूँ बट वैसे इन डेप्थ कि स्क्रैच से मैंने बनाया या फिर मैंने उसको बिल्ड करा, हो सकता है कि वो कंपोनेंट पहले मेरे प्रोजेक्ट में यूज हो रहा है, बट ऊपर से मुझे पता है, मैंने उसके अराउंड पढ़ा है कि ये चीज है, ये फीचर्स है इसके, बट थोड़ी डिफिकल्टी आई क्योंकि थोड़ा इन डेप्थ अगर मैंने हैंड्स ऑन कर रखा होता उस पर्टिकुलर, क्योंकि इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल राइट कि आप पिछले 4-5 साल में 2-3 प्रोजेक्ट पे काम करे हो, नॉट नेसेसरीली कि आपने सारे टेक स्टैक्स पे सारी टेक्नोलॉजीज पे काम कर रखा है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना कि आपने उसे पढ़ रखा होता है या कहीं किसी और सिस्टम्स में लिखा होता है या फिर कोई इंजीनियरिंग ब्लॉक से पढ़ा होता है, ठीक है। जैसे मान लो मैसेजिंग क्यूज, काफका होता है, RabbitMQ होता है, Amazon SQS होता है, तो ऐसे बहुत सारे मैसेजिंग क्यूज है, बट मैंने काफका यूज कर रखा है। अगर मुझे इसका ट्रेड ऑफ RabbitMQ से या Amazon SQS से करना हो तो मैं कैसे करूंगा? ऑब्वियसली मुझे पढ़ के जाना होगा एंड देन ऊपर लेवल पे, हाई लेवल पे मैं कंपेयर कर सकता हूँ, बट अगर कुछ बहुत डिटेल में जाना पड़े तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा कि डिजाइन आई केम अप विद द हाई लेवल डिजाइन, आई शो द एंटायर फ्लो, देन एक फीचर, जैसे एक हो गया सर्च फीचर हो गया कि किसी भी कॉमर्स में
आपको प्रोडक्ट सर्च के लिए चीजें मिल जाती है, तो उसको कैसे ऑप्टिमाइज करोगे, सर्च कैसे होगा, आप कोई प्रोडक्ट ऑनबोर्ड कर रहे हो तो वो कैसे होगा, ठीक है। ये सारी चीजों को मैं अलग से वीडियो बना दूंगा डिटेल में कि मतलब क्या क्या चीजें पूछे जा सकते हैं एक बेसिक हाई लेवल डिजाइन से। और मैं प्लान भी कर रहा हूँ एक सिस्टम डिजाइन प्लेलिस्ट के लिए, ठीक है, हाई लेवल एंड लो लेवल बोथ, तो उस पर मिलते हैं, उस पर ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। बट ओवरऑल समझ लो कि इस राउंड में क्या होता है कि आपको बेसिकली एक डिजाइन लेआउट करना होता है फॉर द गिवन प्रॉब्लम विच कैन सॉल्व योर ऑल द फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। यू हैव टू डिस्कस डिफरेंट ट्रेड ऑफ्स, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, different databases, whatever you have used. You have to trade off against consistency, availability, partition tolerance. You have to trade off against memory, latency, and whatnot. ठीक है, simple system design things. ठीक है, but the point here was कि मतलब जो मुझे बाद में पता चला, ठीक है, इस राउंड में मुझे फील हुआ कि मैं ज्यादा अच्छा तो नहीं करा बट ज्यादा बुरा भी नहीं करा था, लाइक अबव एवरेज था, ठीक है, मेरा राउंड, बिकॉज ऑब्वियस रीजंस की थोड़ा कम एक्सपीरियंस था फॉर सम टेक्नोलॉजी जो मैंने यूज करा था, ठीक है, तो आई थॉट कि थोड़ा फीडबैक खराब होगा। बट इस राउंड के बाद भी मुझे फीडबैक मिल गया कि आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट राउंड। आई वाज हैप्पी, बट मुझे पता चला, रिक्रूटर ने मुझे बोला कि ये बहुत अच्छा राउंड नहीं था बट एवरेज था, एंड गिवन दैट यू आर बीइंग इंटरव्यूड फॉर अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल, हमारा मेजरली कोडिंग पार्ट होता है, तो आपका बाकी 2 राउंड में कोडिंग वाले में बहुत स्ट्रॉन्ग फीडबैक था, इसलिए आपको आगे लेके जाया जा रहा है। मैं बोला फाइन। तो इसके बाद द नेक्स्ट राउंड वाज हायरिंग मैनेजर, जो कि मंडे को शेड्यूल हुआ फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि शाम बहुत हो गई थी। एंड देन मंडे को फिर मेरा हायरिंग मैनेजर राउंड हुआ व्हिच वाज द राउंड 4, एंड यहाँ पे एक हायरिंग मैनेजर आई, एंड शी वाज बेसिकली हायरिंग मैनेजर फॉर अ स्ट्रीम व्हिच वाज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द प्राइसिंग इन वॉलमार्ट, ठीक है, एंड शी वाज वेरी वेरी स्वीट, वेरी काइंड, ठीक है, एंड बहुत चिल भी थी, ठीक है। उन्होंने मुझे बेसिक बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछे। हायरिंग मैनेजर में यूजुअली क्या होता है कि दे डोंट इवैल्यूएट यू ऑन द बेसिस ऑफ योर टेक्निकल स्किल्स, क्योंकि आपका टेक्निकल वाले राउंड्स हो चुके हैं। दिस वाज मोर ऑन द साइड ऑफ बिहेवियरल, ठीक है, अबाउट योर एक्सपीरियंस। सो दिस राउंड वाज स्टार्टेड विद अ क्वेश्चन अबाउट माय प्रीवियस प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अपने कोई भी प्रोजेक्ट आप एक्सप्लेन कर सकते हो, पूरा आर्किटेक्चर जहां पे आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो सिस्टम की। तो मैंने अपना एक प्रोजेक्ट जो मैंने कर रखा है उसको एक्सप्लेन करा, एंड टू एंड चीजें लेआउट करा, हाई लेवल डिजाइन बनाया, उसको एक्सप्लेन करा, एंड ऑल्सो आई हैड टॉक्ड अबाउट ऑल द टेक्नोलॉजीज व्हिच वाज यूज्ड इन माय प्रोजेक्ट एंड व्हाई इट वाज यूज्ड, क्या ट्रेड ऑफ से, क्या डिसीजंस था जिसकी वजह से वो चीजें यूज हुआ। अगर मेरा NoSQL डेटाबेस यूज हो रहा था क्यों हो रहा है, Kafka यूज हो रहा था क्यों हो रहा है, REST API यूज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, लाइक डिफरेंट ट्रेड ऑफ्स वो मैंने एक्सप्लेन करा, एंड इट वाज स्मूथ, ठीक है। शी हैज ओनली वन क्वेश्चन, जो कि मतलब बहुत ही जेनरिक क्वेश्चन था, बट ओवरऑल आई वुड से कि आई एक्सप्लेन द थिंग्स वेरी वेल, एंड शी अग्रीड दैट आई नो दिस सिस्टम वेरी वेल। सो उन्होंने बोला कि बेसिकली द नेक्स्ट फॉलो अप क्वेश्चन वाज कि अगर आपको इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर में या सिस्टम में जो आपने एक्सप्लेन करा है उसमें अगर कुछ चेंज करना हो तो क्या करोगे, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू कैन बी इम्प्रूव्ड, कुड हैव बीन अवॉइडेड, ठीक है। तो वो मैंने एक्सप्लेन करा बेस्ड अपॉन माय एक्सपीरियंस, एंड शी वाज हैप्पी विद दैट आंसर, क्योंकि जो मैंने बोला दैट वाज मेकिंग सेंस टू हर एज वेल कि हाँ ये चीज तो डेफिनेटली, मैं उसके डिटेल में नहीं आता हूँ, वो हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। बट द ओवरऑल आइडिया इसकी आपके जो पास्ट प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस है वो आपको काफी अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली इंडिकेट करता है दैट एन इंजीनियर अगर उसने पिछले प्रोजेक्ट में अच्छे से काम करा है एंड बीइंग क्यूरियस ही इज अवेयर अबाउट द सिस्टम वेल, देन इट इज क्वाइट एविडेंट कि अभी जो नया प्रोजेक्ट आपको मिलेगा वहां पे भी अच्छा करोगे एंड आप उस सिस्टम को भी समझ लोगे। तो ये एक बेसिक आइडिया मिल जाता है एक कैंडिडेट के बारे में। उसके बाद जो सब्सिक्वेंट क्वेश्चन था दैट वाज अगेन ऑन अ सिस्टम डिजाइन, ठीक है। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग वेरी टेक्निकल, बट अगेन आई थॉट कि वो एक टेक्निकल क्वेश्चन है टुवर्ड्स मी अबाउट डिजाइनिंग अ सिस्टम, बट द आइडिया बिहाइंड इट वाज टू बेसिकली इवैल्यूएट माय बिहेवियरल पैटर्न, ठीक है। हुआ क्या मैं बताता हूँ कि द मोमेंट शी गिव मी दैट क्वेश्चन आई वाज लाइक कि दिस इज अ टेक्निकल क्वेश्चन, एंड आई जस्ट स्टार्टेड थिंकिंग, मतलब ये बहुत ही ह्यूमन टेंडेंसी और इंजीनियरिंग टेंडेंसी है कि जैसे आपको एक प्रॉब्लम मिलता है ना, आपको अगर वो आपको इजी लगता है तो आप तुरंत उसके सॉल्यूशन में जंप करते हो, राइट। तो मैंने भी कुछ वैसा ही करा जो कि गलत था। मैं क्वेश्चन मिलते ही अपना सॉल्यूशन देना स्टार्ट कर दिया, एंड विद इन 1 or 2 minutes शी स्टॉप्ड मी, एंड मतलब बेसिकली मैंने एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद शी स्टॉप्ड मी एंड टोल्ड मी कि यू डिड नॉट आस्क मी एनी क्वेश्चन। तो इन अ वे मैंने रिक्वायरमेंट क्लैरिफाई करा ही नहीं था, दो इट वाज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। मतलब इन टर्म्स ऑफ इवन बहुत बार होता है ना कि कुछ क्वेश्चन है तो ऐसे होते हैं कि आपको समझ आ जाता है कि दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड, बट अगेन आई शुड हैव आस्क्ड, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि उन्होंने क्वेश्चन आपने जो अज्यूम करा है उनको वो चाहिए नहीं, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गिवन अ सिस्टम डिजाइन क्वेश्चन यू शुड आस्क क्वेश्चंस, क्लैरिफाई द रिक्वायरमेंट एंड देन यू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मुझको इमीडिएट फीडबैक मिल गया, बट आई एक्सेप्ट दैट। मैंने उनको बोला कि हाँ मैं आई कुड हैव अवॉइडेड, आई कुड हैव आस्क्ड क्वेश्चंस, बट शी वाज वेरी स्वीट। उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, बाकी हमने डिस्कस करा वो सॉल्यूशन, एंड देन शी हैज सम काउंटर क्वेश्चंस, वी डिस्कस दैट एज वेल, एंड
इवेंचुअली इट वाज अ वेरी गुड डिस्कशन, ठीक है। उसके बाद फाइनली शी गेव मी सम टाइम, कुछ टाइम 10 मिनट बचे हुए थे, जहाँ पे शी आस्क्ड मी इफ आई हैव एनी क्वेश्चन। सो यहाँ पे इन दिस काइंड ऑफ राउंड्स, राइट, हायरिंग मैनेजर राउंड, यहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस मोमेंट का फायदा उठाएं, ठीक है। आपको अगर बोला गया है कि यू कैन आस्क क्वेश्चंस अबाउट एनीथिंग, लाइक यू कैन आस्क क्वेश्चंस एनीथिंग फ्रॉम द हायरिंग मैनेजर, देन यू शुड यूटिलाइज दिस मोमेंट, ठीक है। बेसिकली इट शोज कि आप इस जॉब के लिए कितना इंटरेस्टेड हो, आप कितना एक्साइटेड हो, आपको इस पर्टिकुलर रोल के लिए क्या क्या चीजें जानना है। ऑब्वियसली आप किसी कंपनी के लिए जा रहे हो तो इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग, राइट। देन यू माइट हैव ऑन द मोमेंट, लोग प्रिपेयर नहीं होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि उनको बहुत सारे क्वेरीज होते हैं, बट जल्दी से इंटरव्यू खत्म करने के चक्कर में बहुत लोग बोल देते हैं कि नहीं क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। बट दैट इज अ रेड फ्लैग, ठीक है। यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस, ट्रस्ट मी। एंड मुझे उसके पहले वो फीडबैक मिल गया था कि आई एम नॉट आस्किंग एनी रिक्वायरमेंट क्वेश्चन, क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन, तो आई वाज on top of my head, ठीक है। तो and also I had a very good experience of this kind of round, so मुझे पता है कि what I want to ask about my new roles or responsibilities, so उसके according मैंने बहुत सारे around 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए, and that gave me a very good idea of what I am signing up for. So yeah, this was it. So overall it was a pretty decent discussion with my hiring manager, and I also asked, she was not the one जिसके टीम के लिए I was being hired. Ideally क्या होता है कि जिस टीम के लिए आप हायर हो रहे हो उनके hiring manager will take your interview, but in rare cases, in case your team is not decided, then any hiring manager can conduct this round. So मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। She mentioned कि वो अपने टीम के लिए तो मुझे हायर नहीं कर, मतलब इंटरव्यू नहीं कर रहे। So yeah, this is pretty much what it was, and this was about round 4. Round 5 was basic HR round from Walmart, and she explained me कि we are going forward and we are happy to extend an offer basically. तो उन्होंने मुझे एक ईमेल भेजा जहाँ पे बेसिक क्वेश्चंस थे, लाइक अबाउट योर प्रीवियस कंपनी, प्रीवियस सीटीसी, एक्सपेक्टेड सीटीसी एंड सम डॉक्यूमेंट्स, तो वो शेयर करना था, मैंने वो शेयर करा। उसके बाद शी शेड्यूल्ड अ एचआर राउंड, ठीक है। एचआर राउंड में वी डिस्कस द सीटीसी एंड एवरीथिंग, ठीक है। सीटीसी वगैरह भी आई डोंट थिंक दिस इज द राइट टाइम इफ आई कैन डिस्क्लोज, उस पे बाद में आते हैं, ठीक है। इफ यू विल बी फॉलोइंग माय चैनल यू विल गेट टू नो अबाउट इट थोड़ा टाइम बाद, बट the point here is कि she scheduled a HR round जहाँ पे we discuss the CPC, and then after she basically will explain you the what is the fixed part, different components, RSUs कितने होते हैं, variable कितने होते हैं, and different other benefits जो भी एक organization में होता है, like टेलीफोन बिल, इंटरनेट बिल एंड मेडिकल एवरीथिंग, ठीक है। उन्होंने एक्सप्लेन करा। उसके बाद एंड में शी आस्क्ड मी अ फ्यू बिहेवियरल क्वेश्चंस अगेन कि मेरे स्ट्रेंथ, वीकनेस, मतलब आई डिड नॉट कंप्लीटली गेट व्हाई, मतलब व्हाई शी इज आस्किंग मी दिस बिहेवियरल क्वेश्चंस, बट मे बी शी माइट बी ट्राइंग टू evaluate me on something, but it was pretty simple. Strength, weakness, and then aspirations and things like that. Basic behavioral questions which anyone can answer, ठीक है। तो yeah, this was my overall round 5, and after this you will, if you have any counter offer or anything like that, you can tell them. If you want to negotiate, you can negotiate, ठीक है। उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा negotiation के ऊपर, but this is what pretty much happened during my interview experience, and offer I accepted or rejected, for that you have to wait for some time, ठीक है। And at this particular moment I cannot disclose because there is a phase जहाँ पे you negotiate, then you decide your joining date, or maybe you have some other offer, you never know, right? So उसके लिए, वो जानने के लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। And what are you waiting for? अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको बहुत सारी चीज फ्यूचर में जानने को मिलेगा, एवरीथिंग रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। एंड या, दिस वाज माय ओवरऑल इंटरव्यू एक्सपीरियंस। अगर आप में से कोई वॉलमार्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा है या करना चाहता है, इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी व्हिच पेज रियली वेल, बाय द वे। सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज, डू रीच आउट टू मी। आई एम वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन, Instagram, YouTube, everywhere. So if you have any queries and if you want to know how to prepare for these companies, do reach out to me. I would be happy to help you. So मिलते हैं ऐसे ही और भी मजेदार वीडियोस के साथ, जहाँ पे आपको मैं बहुत सारी चीजें इस इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा, एंड डेफिनेटली विच विल हेल्प यू टू ग्रो इन योर करियर। सो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, बिना लाइक किए जाना मत, बिना कमेंट किए जाना मत, और बिना कमेंट किए तो मेरे पास आना भी मत, ठीक है। प्लीज इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। पंखे बंद करके सैटरडे आफ्टरनून को अगर मैं ये वीडियोस बनाता हूँ तो आई ऑल्सो नीड सम मोटिवेशन, राइट। आई वॉन्ट दिस वीडियोस टू रीच टू a lot of people, create a huge impact so that I can help you with full energy, ठीक है। तो कमेंट करना, फिर आना पूछने कुछ भी, everything is free of cost, ठीक है। It is just that I need to see कि हाउ इंपॉर्टेंट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज टू यू, कितना एक्साइटेड हो इस पर्टिकुलर चीज के लिए और कितना एक्साइटेड हो चीजों को सीखने के लिए। तो पूरे एनर्जी के साथ आना तो, एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी या, कीप लर्निंग।